आपको अंग्रेजी नहीं आती, अब यह समस्या आपकी नहीं, यह समस्या हमारी है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं 30 डेज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम अंग्रेजी सिखाने की आपको गारंटी लेते हैं। इट मीन्स हम जो बता रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, इनके अगर आप रेगुलर वे में प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी बोलना चाह रहे हैं उसको डेफिनेटली बोल पाएंगे। तो यह हम लेकर के आए 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और आज हम बात कर रहे हैं डे 5। डे 5 में हम पढ़ने वाले हैं लेट्स। अब लेट्स क्या होता है चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं। तो जब कभी भी हमें कहना हो कि चलो कोई काम करते हैं तो इसे बताने के लिए हम लेट्स का ही यूज़ करते हैं। जब हमें कहना हो कि चलो कोई काम करते हैं, आओ कोई काम करते हैं, तो इसे बताने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो वर्ड है लेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम पढ़ते हैं लेट्स के बारे में। क्या होता है लेट्स समझते हैं। लेट्स LETS लेट्स, लेट्स का मतलब होता है आओ, चलो या चल। डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें यह कहना हो कि चलो कोई काम करते हैं, आओ कोई काम करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए हम लेट्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? लेट्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बता रहा है कि लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट्स का मतलब क्या होता है? तो लेट्स का मतलब जो होता है, अर्थ होता है, वो होता है आओ, चलो या चल। कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं कि चलो खाना खा लेते हैं, आओ पढ़ाई करते हैं, आओ मूवी देखते हैं, चलो राइटिंग करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को हमारे साथ कोई काम करने के लिए कह रहे हैं या किसी काम में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लेट्स का। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? सबसे पहले हमें यूज़ करना है लेट्स। लेट्स का मतलब होता है आओ, चलो या चल। फिर हमने देखा है कि लेट्स के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? तो लेट्स के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आपको डेफिनेटली ये प्रश्न पूछना चाहिए। सर हमको आता है, हाँ आपको आता है, लेकिन बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जिनको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं पता है। तो आप सभी के लिए हम ले करके आए हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की एक लिस्ट, जिसके माध्यम से आप आसानी से लेट्स को समझ पाएंगे। जैसे लेट्स का मतलब होता है आओ, चलो। अब जो भी काम करना होता है, जो एक्शंस हमको परफॉर्म करनी है, उसको हम कहते हैं वर्ब। अभी तक जो 4 क्लासेस, पिछली 4 क्लासेस जो हुई है, उन सारी क्लासेस में हमने नाउन के बारे में डिस्कशन किया था। नाउन मतलब कोई चीजों के बारे में बात हो रही थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, काम के बारे में बात करने वाले हैं कि चलो कोई काम करते हैं। तो किन काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो काम करना को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे काम करना क्या? देखना को क्या बोलते हैं? सी, पीना को ड्रिंक, दौड़ना को रन, देना को गिव। तो फ्रेंड्स हमें क्या ध्यान रखना है कि लेट्स के बाद हमें यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो वर्ब की लिस्ट आपको दे रखी है, इसमें सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करने की हमने कोशिश करी है। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले हमें यूज करना है लेट्स, और लेट्स के बाद इनमें से कोई सा भी एक शब्द लगाना, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कि चलो देखते हैं तो लेट्स सी, चलो पीते हैं लेट्स ड्रिंक, चलो दौड़ते हैं लेट्स रन, चलो देते हैं लेट्स गिव, चलो चलते हैं लेट्स गो, चलो लेते हैं लेट्स टेक, चलो खाते हैं लेट्स ईट। बड़ा ही सरल सा शब्द है, ठीक है। तो ये सारे वर्ब्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये ऐसी वर्ब्स हैं हम जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको वर्ब्स के, इनको लिख लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि सेंटेंसेस को बोलने में आपको बड़ी ही आसानी रहेगी, सेंटेंसेस को समझने में बड़ी ही आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? हमारा स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले हमें किसका यूज़ करना है? सबसे पहले हमें लेट्स का यूज़ करना है, और लेट्स के बाद क्या यूज़ करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अरे भैया अभी जो हमने वर्ब की लिस्ट दी है ना आपको, वो सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही है। तो सबसे पहले हमें लेट्स बोलना है, और लेट्स के बाद हमें यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी बचा हुआ सेंटेंस है उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन फिर भी अभी हम सरल शब्दों में अगर समझना चाहे तो लेट्स के बाद लगा देना आप वर्ब, और वर्ब के बाद जो बचा हुआ वो ऑब्जेक्ट के में लिख देना। जैसे चलो बाहर चलते हैं, तो सबसे पहले तो हो गया चलो। तो चलो के लिए हमने क्या लिख दिया है? लेट्स। और बाहर जाना, जाना के लिए वर्ब क्या होता है? गो। तो लेट्स गो, चलो चले। कहाँ चले भैया? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर की तरफ। तो लेट्स गो आउटसाइड मतलब चलो बाहर चलते हैं। अब इसी तरीके से हम बोलते हैं कि चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं
तो क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको लिखना है लेट्स, और लिखना को क्या बोलते हैं, लिखना को बोलते हैं राइट। तो पूरा क्या हो जाएगा, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। अगर हमको कहना हो कि आओ आओ अंग्रेजी बोले, आओ अंग्रेजी बोले, तो क्या होगा, लेट्स। अब आओ के लिए तो हमने लेट्स लगा दिया, फिर क्या है, बोलना, बोलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलना को हम कहते हैं फ्रेंड्स स्पीक। क्या बोलते हैं, स्पीक। तो लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोले। चलो किताब पढ़ें, चलो किताब पढ़ें, तो क्या होगा, लेट्स, पढ़ना को बोलते हैं रीड, और फिर किताब को बोलते हैं बुक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या बोलना है, लेट्स, और लेट्स के बाद जो भी काम करने के बारे में बात कर रहे हैं वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही सरल सा स्ट्रक्चर है। जिन जिन फ्रेंड्स को भी समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, ताकि हमें ये क्लियर होता रहे कि हम जो सीरीज लेकर के आए हैं, जो हम बातें आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रही है, ताकि हम इसी पैटर्न में आपके लिए कुछ बेहतर सोच पाए। तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर लिख देंगे जिसको भी समझ में आ रहा है। चलो लिखते हैं, चलो कोई काम करते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है, आओ कोई काम करे, चलो कोई काम करे, मिलजुल करके आगे बढ़े। तो लेट्स के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो चलो टीवी देखते हैं, तो लेट्स सी टीवी, लेट्स वॉच टीवी। चलो पानी पीते हैं, लेट्स ड्रिंक वाटर। चलो दौड़ते हैं, लेट्स रन। चलो देते हैं, लेट्स गिव। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो लेते हैं, लेट्स टेक, है ना। चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड। ठीक इसी तरीके से डू मतलब करना होता है, तो चलो करें, लेट्स डू। चलो हेल्प करें, लेट्स हेल्प। चलो काम करें, लेट्स वर्क। ठीक है, चलो लिखें, लेट्स राइट। चलो पकाएं, लेट्स कुक। चलो खाना पकाएं, लेट्स कुक फूड। मतलब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इनके बाद लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट्स लिखना है, और लेट्स के बाद सारी क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब की लिस्ट हमने आपको दे दी है फ्रेंड्स। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेट्स के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में लिख देंगे लेट्स के साथ इसमें से कोई सा भी सेंटेंस आप बनाइए और कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि सबसे पहले हमें लेट्स बोलना है, फिर जो भी काम बता रहे हैं वो काम का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि चलो घर चले, तो लेट्स, अब चलो के लिए क्या आएगा, गो, कहाँ चले, घर, तो लेट्स गो होम। फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव वाले फ्रेंड्स अगर कोई देख रहे हो तो ध्यान रखना कि गो के बाद जब होम की बात हो रही हो, गो के बाद जब होम की बात हो रही है तो हम टू नहीं लगाएंगे। गो के बाद जब होम की बात हो रही है तो वहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, तो होगा लेट्स गो होम। चलो घर चले, चलो खाना खाएं, तो लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाएं। ठीक है, चलो फिल्म देखें, तो लेट्स। अब देखिए यहाँ पर फिल्म पहले आ रहा है हिंदी में, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लेट्स के बाद हम क्या लगाते हैं, पहले वर्ब लगाते हैं और फिर ये ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या होगा, चलो फिल्म देखें, तो लेट्स देखना को बोलते हैं वॉच, और फिल्म को बोल देते हैं हम मूवी। तो क्या हो जाएगा, लेट्स वॉच मूवी, मतलब चलो फिल्म देखते हैं। ठीक इसी तरीके से कहते हैं कि चलो गाना गाएं, चलो गाना गाएं, तो लेट्स, गाने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गाने को बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं, सिंग। तो लेट्स सिंग सॉन्ग, चलो गाना गाएं। चलो किताब देखें, चलो किताब देखें, तो लेट्स रीड बुक, चलो किताब पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही सरल सा स्ट्रक्चर है। और लास्ट क्लास में हमने ये रियलाइज़ किया कि जो सेंटेंसेस दिए थे उनको आपको बोलने में, आपको ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, इसलिए हमने आज ऐसे सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है जो आपको करने में थोड़ा सा आसानी रहे। ऐसे सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे और जो आपको इस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझने में
हमें मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लेट्स के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया इनको ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट में मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे ताकि मुझे ये रियलाइज़ होता रहे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी हम इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करवाएंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगा, सबसे पहले लेट्स लिखना है, फिर लगाना है वर्ब और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे चलो खेल खेलें तो लेट्स प्ले गेम्स। गेम्स प्ले नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि गेम्स एक नाउन है और काम जो होता है वो प्ले करने का हो रहा है और लेट्स के बाद हमें वर्ब यूज़ करना होता है। तो क्या होगा, लेट्स प्ले गेम्स, चलो खेल खेलें। चलो चाय पिए तो लेट्स, पीना के लिए टेक या ड्रिंक होगा तो लेट्स टेक या लेट्स हैव टी, चलो चाय पिए। चलो बाजार जाएं तो लेट्स गो टू मार्केट। चलो समुंदर किनारे चले, लेट्स गो टू बीच। चलो घूमने चले, लेट्स गो फॉर वॉक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लेट्स और लेट्स के बाद जो भी आपके वर्ब दिमाग में आ रही है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे। चलो पढ़ें, लेट्स रीड। चलो नाचें, लेट्स डांस। चलो गाएं, लेट्स सिंग। चलो सोचें, लेट्स थिंक। चलो समझें, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो समझाएं, लेट्स कन्विंस। तो बड़ा ही आसान सा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक काम करना है कि जो वर्ब है, जो वर्ब्स की लिस्ट है उसको आपको याद कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आपको वर्ब्स की लिस्ट नहीं याद होगी तो आपके लिए सेंटेंसेस को बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आपको एक ही दिन मतलब जो है एक दिन में एक स्ट्रक्चर कराया इसलिए जा रहा है ताकि जब आपको बोलने की आवश्यकता पड़े, जब आपको समझाने की आवश्यकता पड़े, जब आपको ज़रूरत यूज़ में आए तो उस समय आपको सोचना न पड़े। इसलिए आपको क्या काम करना है, एक अगर हमारी बात माने इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक काम करना है क्या, कि सबसे पहले आपको एक अपनी कॉपी लिखना है, कॉपी लेना है, कॉपी में लिखना है लेट्स। लेट्स में लिखेंगे कि क्या अर्थ होता है, आओ, चलो, चल, है ना, आओ, चलो या चल। ठीक है, ये इसका लेट्स का मीनिंग हो गया। अब क्या करना है, अब इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या है डेफिनेशन, कि जब हमें कहना हो कोई किसी व्यक्ति को कि चलो आओ कोई काम करे, चलो कोई काम करे, चलिए कोई काम करे, तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, लेट्स का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ये होता है कि हिंदी में आप किसी भी तरीके से बोलते हो लेकिन अंग्रेजी में जब लिखने की बात आए या बोलने की बात आए तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, इस पैटर्न को। ये कौन सा पैटर्न है, पैटर्न यह कहता है कि हिंदी में आपने बोल दिया कि चलो खाना खाएं, चलो किताब पढ़ें, लेकिन इंग्लिश की जब बात आएगी तो आपको इस स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे चलो अंग्रेजी बोले तो लेट्स। अब हिंदी जब हम लिखते हैं या हिंदी बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चलो अंग्रेजी बोले, तो हिंदी में पहले क्या आ गया, अंग्रेजी आ गया। लेकिन जब इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले लेट्स लिखना है, फिर हमको वर्ब लिखना है। वर्ब मतलब काम, क्या काम कर रहे हैं, बोलने का। तो बोलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीक। क्या करें भैया, क्या स्पीक करें, तो इंग्लिश स्पीक करें। तो लेट्स स्पीक इंग्लिश मतलब चलो अंग्रेजी बोले। ये पैटर्न को ध्यान से पढ़ेंगे। फिर इसी पैटर्न के 10-20 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। 10-20 सेंटेंसेस उनके लिए जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें जीवन भर न भूलें, तो उनके लिए एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप कम से कम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। कम से कम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, चाहे रिटन फॉर्म में करें, चाहे स्पीकिंग ओरल फॉर्म में करें, चाहे लिसनिंग फॉर्म में करें, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ 100 सेंटेंसेस। ठीक है, इफ यू डू दैट डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट्स का में चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चलो चित्र बनाए तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेट करने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने देखा है क्या कि एफर्ट्स नेवर डाई। एफर्ट्स नेवर डाई मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, प्रयास कभी मरते नहीं है। इसलिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप ट्राइंग। हमें कोशिश करते रहना है, हमें प्रयास करते रहना है। तो चलो चित्र बनाएं तो लेट्स। अब बनाना को क्या बोलते हैं, बनाना मतलब केला। अरे भैया हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बनाना मतलब क्या हो रहा है, हिंदी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो लेट्स
बनाना के लिए मेक होता है, लेकिन जब चित्र बनाने की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं ड्रा। किसकी यूज़ करते हैं? ड्रॉ। तो लेट्स ड्रॉ क्या? पिक्चर या चित्र। तो लेट्स ड्रॉ पिक्चर, चलो चित्र बनाएं। चलो खिलौना खरीदें, तो लेट्स बाय, खिलौना को बोलते हैं टॉयज़, तो लेट्स बाय टॉयज़। ठीक है, इसी तरीके से चलो पार्टी करें, तो लेट्स पार्टी या लेट्स डू पार्टी। चलो बाल संवारें, तो लेट्स कॉम्ब द हेयर, कॉम्ब द हेयर मतलब कंघी करें। चलो दास्तान सुनाएं, तो लेट्स टेल अ स्टोरी, लेट्स टेल अ स्टोरी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं लेट्स के सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। डेफिनेटली इफ़ यू डू द प्रैक्टिस देन डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो हमें क्या करना है? इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। चलिए बनाइए, ट्रांसलेट करिए। इन सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कितना प्रॉपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम ये समझ पाए कि आपको किस स्तर तक समझ में आया है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए फुल्ली फ्री क्लास है। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। सब तक ये बात पहुंचा दीजिए कि मास स्टडी लेकर के आया है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क मुफ्त क्लासेस। ये 30 डेज का क्लासेस रहेगा। 30 डेज में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा, ताकि हर कोई, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विलिंगली उनके पास मोबाइल है लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो ऐसे दोस्तों के लिए हम ये क्लास लेकर के आए हैं 30 डेज का। डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलो उत्तर दे, लेट्स आंसर, चलो अभ्यास करें, लेट्स डू द प्रैक्टिस, चलो तारीफ करें, लेट्स अप्रिशिएट। फ्रेंड्स आप अपने स्टेटस पर जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि किसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, कौन इंग्लिश के कारण स्ट्रगल कर रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, अपने स्टेटस पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच सके। चलो तारीफ करें, लेट्स अप्रिशिएट, चलो आगे बढ़े, लेट्स गो अहेड, चलो काम करें, लेट्स डू द वर्क। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा है लेट्स का मतलब होता है आओ, चलो कोई काम करे, और उसके बाद क्या यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही सरल सा स्ट्रक्चर है, आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये लेट्स वाला इजी सा स्ट्रक्चर पहुंच सके। फ्रेंड्स ये 30 डेज की क्लास है, डोंट मिस एनी क्लास। सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप हो रही है। अगर आप कल की क्लास को देखते हैं तो आज की क्लास बेहतर समझ में आएगी। इट मीन्स सारी क्लासेस इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको सारी क्लासेस को देखना है। क्लासेस को फर्स्ट क्लास से देखेंगे तो आप कंप्लीट करने के बाद आप पाएंगे कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं आपको सारी चीज़ें ट्रांसलेट करते आती है। मतलब डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट क्लास से आपको सारी क्लासेस देखना है। फ्रेंड्स आप हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर हमारा मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास ऑनलाइन स्कूल, ये अलग अलग चैनल है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें डिस्कशन की जाती है। लैंग्वेज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे पास मिलेगा। फेसबुक पेज भी हमारा बना हुआ मास स्टडी के नाम से, टेलीग्राम भी हमारा बना हुआ मास स्टडी के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मास स्टडी ऑफिशियल और कमलेश यादव सर ऑफिशियल के। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी हेल्प फॉर यू। तो आपको क्या करना है? आपको जो सारी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप देखना है। आज हमने जो डिस्कशन की वो 5th नंबर की क्लास डिस्कशन की है। स्टार्टिंग से सारी क्लासेस हुई है। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले दिन की क्लासेस से देखिए, ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान हो सके, बेहतर तरीके से समझ पाए, आप पेस से पेस मिला करके चल सके, कदम से कदम मिला करके चल सके, और बेहतर तरीके से आप अपने इंग्लिश को, अपने पर्सनालिटी को, सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ठीक ठाक क्लास लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा ये होगा कि अगली जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। शेयर कर दीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद तक क्लास पहुंच सके, और उसको इंग्लिश में अगर वो बैकवर्ड हो रहा है तो आगे बढ़े। यही भावना के साथ चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।